जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में। और आज के इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं कि क्यों अचानक गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट ने मल्टी फेज रिक्रूटमेंट ड्राइव की शुरुआत करी है। क्यों इतनी बड़ी जो भर्ती है उसको लॉन्च करने की तैयारी शुरू कर दी है, और इसका हमारे एमका इंजन प्रोग्राम से क्या संबंध है। और हम ये भी बात करेंगे कि क्या भारत के सबसे महत्वाकांक्षी एरो इंजन प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है, जो भविष्य में एमका जैसे फाइटर जेट की रीढ़ की हड्डी बनने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें छुपा है भारत के एरोस्पेस आत्मनिर्भरता का असली ब्लूप्रिंट। देखिए, पहले हम समझते हैं कि 120 किलो न्यूटन का मतलब क्या है। किलो न्यूटन यानी थ्रस्ट की यूनिट, यानी जितना ज़्यादा थ्रस्ट होगा उतनी ज़्यादा पावर होगी। और आप सबको पता है कि जब हम बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट की, तो इन्हें चाहिए हाई थ्रस्ट, बेहतर सुपर क्रूज क्षमता और कम फ्यूल कंजम्पशन। और यही कारण है कि 120 किलोन्यूटन क्लास का जो इंजन भारत बनाना चाह रहा है अपने भविष्य के लड़ाकू विमानों के लिए, उनमें कुछ चीज़ों को अनिवार्य कर दिया गया है। अभी तक भारत को ये इंजन विदेशी कंपनियों से मिलने थे, या यूँ कह लें अगर हम पूर्व के प्रोजेक्ट्स की बात करें, चाहे फिर वो तेजस मार्क 2 हो या तेजस मार्क 1 अल्फा हो, तो इसमें हमें इंजन्स के लिए विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहना पड़ता है, और शायद कुछ समय तक हमें पड़ते रहना पड़ेगा। लेकिन अब ये प्रोजेक्ट अगर हमारा खुद का सफल हो जाता है, तो भारत इस इंजन टेक्नोलॉजी में भी आत्मनिर्भर देशों की सूची में शामिल हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं मेन मुद्दे की, कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट की ये जो मेगा भर्ती है, इसका मतलब क्या है और ये हो क्यों रही है। देखिए, एक चीज़ तो आप सब भली भांति जानते हैं कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट जो डीआरडीओ के अंतर्गत काम करती है, उसमें 2-3 लोग काम नहीं करते, बल्कि एक पूरी की पूरी टीम काम करती है, और उस टीम में प्रत्येक मेंबर का अपना खुद का एक काम असाइन होता है। और इसीलिए जीटीआरई अब एक बड़ी मल्टीफेज रिक्रूटमेंट ड्राइव को शुरू कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमें अलग अलग जो फील्ड है उसके विशेषज्ञ चाहिए होंगे। इसमें थर्मोडायनेमिक्स विशेषज्ञ, हाई टेम्परेचर मटेरियल साइंटिस्ट, मेटलर्जी इंजीनियर, इसके अलावा कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स एक्सपर्ट और कंट्रोल सिस्टम इंजीनियर्स, और भी बहुत सारे जो साइंटिस्ट और इंजीनियर्स हैं, इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। अब आप इसे कोई सामान्य भर्ती ना समझें, बल्कि ये एक नेशनल कैपेबिलिटी बिल्डिंग मिशन है, जिस पर गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट ने अपना पहला कदम रख दिया है। गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट अपनी टेक्निकल क्षमता को फिर से मजबूत कर रहा है, ताकि इंजन डिज़ाइन, टेस्टिंग और इंटीग्रेशन पूरी तरीके से भारत में हो सके। और इस पूरे मिशन में एक सबसे अहम नाम जो जुड़ा है, वह है सैफरान का। सैफरान फ्रांस की एक प्रमुख एरोस्पेस कंपनी है, जो हाई परफॉर्मेंस जेट इंजन का निर्माण करती है, और इन्हीं के टेक्नोलॉजी की सहायता से हम अपना 120 किलोटन का इंजन विकसित करने वाले हैं। फिलहाल योजना ये है कि टेक्नोलॉजी सहयोग हमें फ्रांस से मिलेगा, कोर इंजन डिज़ाइन की साझेदारी होगी, एडवांस मटेरियल और हॉट सेक्शन टेक्नोलॉजी पे हमें सपोर्ट मिलेगा। अगर ये सहयोग सही दिशा में आगे बढ़ा, तो भारत को इंजन के कोर टेक्नोलॉजी तक पहुंच मिल सकती है, जो किसी भी देश के लिए सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। और आपको पता ही है कि भारत इन चीज़ों को लेकर एक लंबे अरसे से स्ट्रगल कर रहा है। भारत पहले ही कावेरी इंजन प्रोग्राम पर काम कर चुका है। हालांकि वो पूरी तरीके से सफल तो नहीं हुआ, लेकिन हम उसको विफल भी नहीं बोल सकते। लेकिन उससे हमें बहुत सारी जो महत्वपूर्ण सीख हैं वो अवश्य मिली हैं, जैसे कि सिस्टम इंटीग्रेशन की जटिलताओं को समझने में उस प्रोग्राम ने हमारी काफ़ी मदद करी है। हाई टेम्परेचर मटेरियल की क्या चुनौतियाँ होती हैं, उनको समझने और उनका समाधान ढूंढने में हमें उस प्रोग्राम से मदद मिली है। फंडिंग और टाइमलाइन मैनेजमेंट भी उस प्रोग्राम ने हमें काफ़ी हद तक सिखाया है। और अब उन्हीं अनुभवों के आधार पर नया इंजन प्रोग्राम ज़्यादा संगठित और तकनीकी रूप से मजबूत बनाया जा रहा है। अब 120 किलोटन का इंजन का आना सिर्फ पावर का मामला नहीं है, इसमें सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी भी शामिल है, जिसपे हमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। इसके अलावा एडवांस टर्बाइन कूलिंग, हाई बाईपास रेशियो ऑप्टिमाइजेशन, इंजन डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम, ये सारी चीज़ें भी हमें मिलेंगी। इन सारी टेक्नोलॉजीज़ का एक्सेस भी हमें मिलेगा। दुनिया में गिने चुने देश ही ये क्षमता रखते हैं, और इसीलिए ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक इंजन प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि आप इसको जो टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम बनाने का प्रयास है भारत का, ये कह सकते हैं। और अगर यह इंजन सफल हो जाता है, तो फिर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को स्वदेशी इंजन मिलेगा। और जाहिर सी बात है, जब इंजन में हमें टीओटी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मिलेंगे, तो निर्यात की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। आपने तेजस के केस में देखा होगा, शायद आपने इस पे गौर किया हो या ना किया हो, लेकिन एक फैक्ट तो ये है, और आप भी मुझसे सहमत होंगे,
कि कई पोटेंशियल बायर्स जो तेजस को पहले खरीदना चाहते थे, वो अमेरिकी इंजन और ब्रिटिश पार्ट्स के चलते हेजिटेट कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था आने वाले भविष्य में अगर अमेरिका से संबंध ज़रा भी गड़बड़ाए तो फिर उन्हें जो स्पेयर पार्ट्स हैं उनके अभाव में रहना पड़ेगा। और शायद यही एक कारण था कि उन्होंने तेजस को चाहते हुए भी नहीं लिया। खैर वो तो बात की बात है। अब यहाँ पर एक और फायदा हमें मिलेगा इंडिजिनस इंजन का, कि भारत की जो एरोस्पेस इंडस्ट्री है इसे एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। हजारों हाई स्किल नौकरियां हैं वो आएंगी, और हमारा जो यूथ है उसे इन एडवांस टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर मिलेगा, जिसका निस्संदेह फायदा हमें भविष्य के प्रोग्राम्स में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देखने को मिलेगा। इसीलिए मैंने कहा कि ये सिर्फ एक रक्षा क्षेत्र की नॉर्मल खबर नहीं है, बल्कि ये भारत के टेक्नोलॉजिकल भविष्य की दिशा तय करने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है जो भारत सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है। तो यहाँ पर अब हम ये कह सकते हैं कि भारत इंजन टेक्नोलॉजी में भी आत्मनिर्भर बनने की राह में है, और स्पष्ट है कि भारत का ये कदम हमें आने वाले भविष्य में सकारात्मक परिणाम अवश्य देगा। अब आइए नजर डाल लेते हैं आज की दूसरी रिपोर्ट पर। अब यहाँ पर हम अगली रिपोर्ट पे बात करने वाले हैं। इस पे थोड़ा विवाद भी हो सकता है, और इस पे हम लोग आपका मत भी जानने का प्रयास करेंगे कि इस समय एक रिपोर्ट सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि भारत इससे पहले कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट डील में कोई निर्णय ले, भारत अमेरिका से उसके प्रस्ताव का इंतजार कर रहा है। यहाँ पर भारत की तरफ से जो F-35 लाइटनिंग 2 है, इसके प्रस्ताव के इंतजार किए जाने की बात सामने आई है, और उसके बाद जो डिसीजन होगा भारत का, ये फाइनलाइज होगा। रिपोर्ट ये कह रही हैं कि भारत शायद अमेरिका से कोई ऑफिशियल ऑफर का इंतजार कर रहा है, और अगर ऑफर आता है तो फिर भारत वहां पर इजराइल जैसे जो F-35I है उनका, उसके जैसे जो हाई कस्टमाइजेशन है उसकी डिमांड कर सकता है, यानी खुद का कंट्रोल और मॉडिफिकेशन राइट्स की मांग भारत की तरफ से की जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, अभी इस बारे में हम कंफर्म नहीं कह सकते कि अमेरिका ऑफर देगा या नहीं देगा, ये मेन मामला यही है। लेकिन मीडिया में और सोशल मीडिया पे इसको लेकर चर्चा काफ़ी तेज चल रही है, जिसका मुख्य पॉइंट यही है कि भारत का बेसिक प्लान इतना है कि हम इंडिजिनस एमका के आने से पहले जो गैप है उसको फिल करने का प्रयास करेंगे, और ऐसे में FGFA हमारे लिए एक उन्नत ऑप्शन हो सकता है। रही बात F-35 की, तो अमेरिका ने अभी तक भारत को क्योंकि कोई फॉर्मल ऑफर नहीं दिया तो ज़्यादा चर्चा करना बेईमानी होगी। लेकिन अगर ऑफर आता है तो भारत, जाहिर सी बात है, इजराइल के F-35 एदर जैसी जो मांग है वो करेगा, जो कि इजराइल ने अपने खुद का सॉफ्टवेयर ओवरले डाल करके और अपने थ्रेट लाइब्रेरीज को डालकर, मिशन डेटा को डालकर मॉडिफाई किया है, और भारत भी ऐसे ही मॉडिफिकेशन की डिमांड कर सकता है। हालांकि F-35 लेगा या नहीं लेगा वो तो बात का मामला है, और बात इस पे करना ईमानदारी से तब ज़्यादा सही होगा जब अमेरिका हमें फॉर्मल ऑफर दे, क्योंकि इनफॉर्मल तौर पर तो हमें बहुत बार अमेरिका से मुंह से ये सुनने को मिला है कि हम भारत को F-35 देना चाहते हैं, लेकिन जब तक फॉर्मल ऑफर नहीं आ जाता तस्वीरें क्लियर नहीं होंगी। आपको क्या लगता है, भारत को F-35 के ऑफर का वेट करना चाहिए, या हमने जो डिसीजन लिया है हमें उस पर कायम रहना चाहिए? आप अपनी राय हमें अवश्य दें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।